डोनाल्ड ट्रंप को समझने के लिए उनके व्यक्तित्व को आपको समझना पड़ेगा। वो बहुत ही टेम्परामेंटल पर्सन है, व्यक्ति है, और जब से वो आए हैं सत्ता में, कोई एक ऐसा निर्णय आप बता दीजिए जिसके ऊपर वो वापस नहीं गए हों। चाहे ग्रीनलैंड हो, चाहे कनाडा हो, चाहे पनामा कैनाल हो, चाहे वो दुनिया के सारे मुल्कों के साथ टैरिफ वॉरफेयर हो, हर जगह उनकी मुंह की खानी पड़ी। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा, और जेडी वांस का भी नाम मैं लूँगा क्योंकि उस दिन जेडी वांस भी यहाँ थे, कि जेलेंस्की की तरह बैठ के प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्कूलिंग कर देंगे व्हाइट हाउस में, और उसके बाद वो मान लेंगे। अब यहाँ पर जेलेंस्की आपकी बात नहीं मानता, पुतिन ने आपकी बात नहीं मानते, आपको नेतन्याहू आपकी बात नहीं मानते, आप ईरान से भी नहीं, तुर्की आपकी बात नहीं मानता। पिछले कार्यकाल में आप नॉर्थ कोरिया स्वयं गए थे, वो भी आपकी बात नहीं मानता। तो यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट अपनी होम क्राउड को दिखाना था, होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को, कि हमने कर दिया। इसीलिए ही जंप द गन और पोस्ट कर दिया कि हमने यहाँ पर मध्यस्थता करा दी, हमने यहाँ मध्यस्थता करा दी, और उसके बाद इनका मन बढ़ा, कहते हैं हम कश्मीर का भी मसला सॉल्व कर देंगे दोनों को बिठाल के। तो ये इनकी आदत है, और ये जो करते हैं ये आपको थोड़ा चुटकी भर नमक के साथ। जनरल साहब आ रहा हूं। राइट सर। नहीं, वो चुटकी भर नमक नहीं, मुझे लगता है वो थोड़ा नमक ज्यादा ही खाते हैं। हालांकि अभी वो सऊदी अरेबिया पहुंचे, कैन आई ब्रिगेडियर, कैन आई हैव कमांडर विक्रमजीत ऑल्सो। आपको पता है अभी वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं विक्रमजीत सिंह। कमांडर साहब, ठीक है पर्सनल है, लेकिन आपको पता है अभी अभी क्या सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है? दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, ट्रंप के लिए MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ और किया हो ना किया हो, एक पोर्टेबल ट्रक में मैकडॉनल्ड्स बना दिया है, क्योंकि ट्रंप सिर्फ मैकडॉनल्ड्स खाते हैं। तो एक पोर्टेबल ट्रक में मैकडॉनल्ड्स वहां पे बन गया और वो ट्रेंड कर रहा है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ कैरेक्टर, बट डोनाल्ड ट्रंप ऐसी पोजीशन में डोनाल्ड ट्रंप इंडिविजुअल और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को मैं एक इंडिविजुअल देखूं, देन इज अ कैरेक्टर, तो मैं लेकिन जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर ओवल ऑफिस में बैठ के वो डिसीजन लेते हैं, तो वो नॉन सीरियस डिसीजन भी सीरियस हो जाते हैं, वो नॉर्मल ट्वीट भी बहुत सीरियस हो जाता है। वो कश्मीर लिखते हैं, जिस आदमी को ये नहीं पता कि कश्मीर कितने साल पुराना इशू है, हजारों साल से, तो मैं क्या बोलूं, बट ही इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर गॉड्स सेक। ऐश्वर्या जी, ये इन इटसेल्फ ये एक आयरनी है। जब ट्रंप पहली बार आए थे, उन 5 सालों में भी काफ़ी कुछ हुआ, तो लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दूसरी बार भी आ जाएंगे। और हम जो अमेरिका को हमेशा हम डेमोक्रेसी का एक उनको भगवान की तरह देखते हैं, कि तो डेमोक्रेसी इन्हीं ने शुरू करी है और इन्हीं को पता है, उनकी राजनीति है। लेकिन जब वो कश्मीर पे बोलता है तब मेरा इशू बनता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो हम तो तब से ही आश्चर्यजनक है कि ये एक प्योरली जो बिजनेस ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस रखने वाले एक व्यक्ति अब जब इतनी रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हैं, शायद कुछ और बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि एक पर्सनल एज अ पर्सन वो अलग है व्यक्ति, और एज अ प्रेसिडेंट थोड़ा बदलाव नज़र आना चाहिए, किंतु नज़र नहीं आ रहा। कर्नल राठौर ने बताया हर एक डिसीजन काफ़ी हद तक इरैशनल लग रही है। लोग मतलब पूरी दुनिया हिली हुई है टैरिफ के चक्कर में। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? जनरल साहब, जनरल GD बख्शी, क्योंकि अमेरिका, रूस और चाइना, इन दिनों में रूस हमारे साथ है, लेकिन स्टिल ये ट्रंप का इशू सीरियस होता जा रहा है। ओनली जनरल GD बख्शी विद द वर्ड मैप 60-40। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज सबसे प्रथम कहना चाहूंगा कि वी आर ऑन आवर ओन, ठीक है, वी आर अ बिग इनफ पावर, हमें किसी की जरूरत नहीं। हाँ, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे दो, टेक्नोलॉजी शेयर कर लो, बस वही है। वी कैन फाइट आवर ओन बैटल्स, वी डोंट नीड एनीबॉडीज बूट्स ऑन आवर ग्राउंड, फॉरगेट इट। ये तो पहले मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं पूरी दुनिया को, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आप हथियार हमको अच्छे लगे तो हम लेंगे, और टेक्नोलॉजी शेयर करोगे तो फिर ज़्यादा जल्दी लेंगे, लेकिन वी विल फाइट आवर ओन बैटल्स, वी डोंट नीड यू, वी डोंट नीड एनीवन। वी आर सक्षम हैं हम अपने सारे दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए, धूल चटाने के लिए। बिल्कुल सही बात है, आत्मविश्वास है हम में। जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का सवाल है, वो
नोबेल प्राइज जीतना चाहते हैं, अच्छी अभिलाषा है, उन्होंने वाकई में ट्राई किया। नहीं, लेट मी बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट सर, उन्होंने वाकई में ट्राई किया है रशिया यूक्रेन वॉर बंद करने की, इजराइल और जो कि हमास वगैरह के साथ युद्ध है उसको बंद करने की, ही हैज ट्राइड। और फिर अब उन्होंने ट्राई किया कि ना पुतिन मान रहे ना दूसरे मान रहे, तो चलो भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की जाए और एक सीज फायर करा दिया जाए। वो कह रहे हैं सीज फायर। वो उनके स्टाफ ने उनको शायद एक चीज बताना भूल गए कि सबसे बड़ी इंडिया की इंसल्ट करने का तरीका है कि अगर आप इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, वो फटीचर डूबता मुल्क, और भारत अगर आप चीन के साथ कंपेयर कर दें, हम भी डोंट माइंड, लेकिन जो भी हमको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेगा, जहां तक भारत की जनता का सवाल है, वो इट विल बी अ पीआर डिजास्टर फॉर यू। तिलमिला जाएगी भारत की जनता जब आप बोले कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दो बराबर के देश हैं। तो साहब फिर तो हम पूरा आपको साबित करके दिखाएंगे कि कितनी बराबरी है कितनी नहीं है। ठीक है साहब सर, बिकॉज ये आपके स्टाफ ने मेरे ख्याल आपको गलत ब्रीफ किया है। आप गुड, आप पाकिस्तान रोता आपके पास गया, हम नहीं गए, पाकिस्तान गया रोता हुआ कि मेरे आका मुझे बचा लो, मर गया, मारे गए साहब। आपने भेजा बीच B-525 एयरक्राफ्ट वहां पे रेडियो एक्टिविटी चेक करने के लिए, और फिर इजिप्ट से एक IL-76 जहाज आया है। सर, रेडियो एक्टिविटी चेक हो रही है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि हमको गलत जानकारी दी जा रही है, कराची पोर्ट को हिट किया है। रेडिएशन की बात जो जनरल साहब कह रहे हैं वो वहां का एक नहीं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान के परखच्चे उड़े हैं कर्नल, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट मैं आपके फाइनल कमेंट्स इस पे चाहता हूं कि भारत को अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी चुननी, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर होने से पहले भी एक बार बात की थी कि वी आर अलोन इन दिस। हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट है, हमारे पास डिफेंस में टेक्निकल सपोर्ट रशिया से है, फ्रांस से है, और कुछ देश हैं उनसे है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भारत बनाम पाकिस्तान है, दैट्स इट। इजराइल से है, यस एब्सोल्युटली। ऐश्वर्या दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे पॉपुलेटेड देश, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये ऐसे ही नहीं, हमारे ड्रोन से लेकर हमारे हवाई जहाजों ने जाकर के हर जगह धुआं मचाया और ये शील्ड बनाई। जिस फ्रीक्वेंसी पे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ऐश्वर्या, जिस फ्रीक्वेंसी पे भारत ने काम किया है, वो फ्रीक्वेंसी ना तो अमेरिका की किताबों में है ना चीन की किताबों में है। वो फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो इनको नाके चुने चबा देगी। और रही बात चीन की, चीन हमारे मित्र देश रूस से कोई एहसान नहीं कर रहा, उनको लूट रहा है, एनर्जी ले रहा है सस्ते में और उनको सामान बेच रहा है, वही ईरान के साथ कर रहा है। अमेरिका हमारे साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिवनेस नहीं दिखा रहा है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में हमने गलती की थी तिब्बत को रिकॉग्नाइज करके, बट वी कैन टेक अवर डिसीजन बैक, दैट वाज अ मिस्टेक। जी, आज भी दलाई लामा हमारे देश में है, मुस्लिम नेताओं के माध्यम से बात उठा सकते हैं, वो विगर मुसलमानों की जहां जुल्म हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स के, क्यों नहीं करेंगे? हिम्मत नहीं। तो मैं समझता हूं, आई विल रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, दिस इज हाई टाइम, वी शुड स्टार्ट रिप्लाइंग देम इन देयर लैंग्वेज। बात सही है आपकी सर, उनको हम जवाब दे देंगे, उनके लिए हम स्ट्रैटेजी बना लेंगे। लेकिन रोहित, जो हमारे घर में बैठे हैं ना, ये जो देश में बैठे हैं, जो मौका ढूंढ रहे हैं पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स का, कि ये मौका है, ये घेरने की कोशिश करो, उनको देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और जहां तक देश के दुश्मनों की बात है, हम अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं। ओनली मी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू जनरल साहब, थैंक यू कर्नल, थैंक यू कमांडर, थैंक यू। कैन आई हैव द मैप 60-40 फॉर अ मिनट? मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं, ये अपने जहन में डाल लीजिए। अमेरिका अपना फायदा सोच रहा है, चीन अपना फायदा सोच रहा है, रशिया वक्त आने पे भारत के साथ रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में रशिया की इकोनॉमी चाइना से कितने डिपेंडेंट है या चाइना पे कितनी निर्भर है, वो चाइना पे कितना साथ हो गया है, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं वी आर अलोन। इजराइल हमारे साथ है, रशिया की टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, फ्रांस के डसॉल्ट रफाल हमारे साथ है, ये है। लेकिन जब बात आती है आर पार के जंग की, तो ये सब अपना सोचते हैं, ये सब देखते हैं इनका फायदा कहां होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्वीट करने से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फायदा मिलता है तो वो पहले करते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, दैट जोकर ऑफ अ कैरेक्टर, पूरी दुनिया का, अपने ड्राइवर को छोड़ के वो पूरी दुनिया का धन्यवाद करने लगता है।
और 10 बार बोलता है सीसा पिलाई दीवार, सीसा पिलाई दीवार, सीसा पिलाई दीवार। आई डोंट नो व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस सीसा पिलाई दीवार। लेकिन इतना सीसा पिलाएंगे ना, इतना सीसा पिलाएंगे कि तुम्हारी दीवार नहीं, तुम्हारी खिड़की भी तोड़ देंगे। ये बात ध्यान रखना।